फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। जो इस वीडियो में मैं आपको बात बताने वाली हूँ, मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोगों के दिमाग में ये बात कभी ना कभी आती होगी। तो इसलिए इस बात को सुनने के लिए, समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो मैं आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों को टाइटल देख के पता ही चल गया होगा कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बार बार क्यों होता है, और दूसरी तरफ जो दूसरे बुरे लोग हैं उनके साथ बुरा क्यों नहीं होता। ऐसा आप सब लोग देखते हैं और आप लोग फील हर कोई करता है कि यार मैं तो सही हूँ, मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है और बार बार हो रहा है, और वो देख कितने गलत काम कर रहा हो, उसके साथ कुछ नहीं हो रहा, उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आता है, आई एम श्योर सबके दिमाग में आता है। तो इस चीज को मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये आंसर सुन के आप लोगों को बहुत अच्छी बात पता चलेगी। तो हाँ जी, मैं बताती हूँ। देखो जी, अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि अच्छे लोग जो होते हैं वो सही पाथ पे चलते हैं, वो सच्चे होते हैं, वो अच्छे कर्म करते हैं, वो किसी का दिल नहीं दुखाते, वो अनजाने क्या जाने में भी किसी को हर्ट नहीं करते, सोच समझ कर सब चीजें करते हैं, और उनमें सबसे बड़ी चीज इंसानियत होती है। तो ये अच्छे लोग होते हैं। लेकिन जब इनसे एक भी गलती हो जाती है अनजाने में, या उतना कि अपने लिए ही कुछ ठीक करने में एक भी गलती हो जाती है, जब वो गलती हो जाती है तो उनको एकदम से रिप्लाई बैक में उनके साथ बुरा क्यों हो जाता है। और जब हम कहते हैं यार भगवान तू मेरे साथ एकदम से बुरा कर दिया, तो और उसको देखो कितना बुरा करता, उसके साथ कुछ नहीं करता, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, वो इसलिए होता है क्योंकि अच्छे लोग भगवान के फेवरेट होते हैं। भगवान उन लोगों को बहुत पसंद करते हैं। चाहे आप वो कोई भी एग्जाम्पल देख लो, कोई भी, चाहे आप देख लो श्री कृष्ण अर्जुन जो थे, श्री कृष्ण और अर्जुन का रिलेशन देख लो। अर्जुन जहाँ भी गलत हुए या फिर पांडव ने जहाँ गलत किया द्रौपदी के साथ, तो श्री कृष्ण ने, उन्हें पता था कि ये गलत है, लेकिन श्री कृष्ण ने टाइम नहीं लिया इस चीज के लिए। श्री कृष्ण ने उन्हें उस चीज को रियलाइज कराया। और वो कैसे कराया कि जब वो लोग वनवास पे गए थे 12 साल के और 1 साल के अज्ञातवास पे गए थे, तो श्री कृष्ण उनसे मिलने नहीं गए थे, क्योंकि श्री कृष्ण इस चीज से हर्ट थे कि जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब पांडव तो सही इंसान है, तो पांडव इतने सही होके, इतने अच्छे लोग होके चुप क्यों रहे, उन्होंने गलत क्यों सहा, और युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पे क्यों लगाया, उसको ये राइट किसने दिया। तो इन शॉर्ट पांडवों ने गलत किया था। तो पांडवों ने गलत किया, इसी वजह से श्री कृष्ण ने तभी उनकी उसी एक गलती पे उन्हें सजा दी। सजा क्या दी कि श्री कृष्ण ने उनके वनवास में उनका साथ ही नहीं दिया। तो अब देखने को तो हम ये पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं कि यार पांडव ने एक ही चीज तो गलत की, इतने काम तो अच्छे कर रखे थे एज कम्पेयर टू कौरव, बट फिर भी कौरवों के साथ तो कुछ गलत नहीं हुआ, कौरव तो कंफर्ट में रहे उस टाइम तक, लेकिन पांडव को एक गलती होते ही भगवान ने गलत कर दिया। भगवान यही देख लेते श्री कृष्ण की यार उन्होंने इतने अच्छे काम किए कि चले एक गलती माफ करे। नहीं जी, उन्होंने ये देखा कि यार ये अच्छा इंसान है, जब इसने अब तक कोई गलत काम नहीं किया और आज अगर ये गलत काम कर रहा है तो मैं इसको अभी समझा दूं, क्योंकि ये अच्छा इंसान है, इसको अभी सही गलत समझ आ जाएगा, इसको जल्दी रियलाइज होगा, क्योंकि अच्छे इंसान को जल्दी रियलाइज होता है। तो श्री कृष्ण उसमें तभी, श्री कृष्ण का भगवान तभी हमें रियलाइज करा देते हैं जब भी हम गलत काम करते हैं। और ऐसे बहुत चीजें हैं, बहुत एग्जाम्पल हैं कि हमारे अच्छा होने के बावजूद भगवान हमें हमारी गलती होने पे हमें तभी सजा इसलिए दे देते हैं, या जब हम गलत कर रहे होते हैं, जैसे हमारे साथ गलत हो रहा है और हम चुप है, ये भी हमारी गलती है। आपको पता है ये कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है और हम चुप है, तो इसका मतलब हम दूसरे का साथ दे रहे हैं, क्योंकि गलत करने से ज्यादा गलत सहने वाला ज्यादा गलत होता है, और गलत सहता कौन है, जो सही होता है। तो भगवान तब आपका साथ देने इसलिए तो नहीं आते, और आप एक्सपेक्ट करते हो भगवान अपने आप ठीक करे। भगवान क्यों करे? भगवान करे जब तू अपने लिए सही नहीं कर सकता तो मैं क्या हूँ? जब तुझे ठीक लग रहा है, तूने खुद चूज किया है, तो मैं कैसे तेरा साथ दूं? मैं तो सिर्फ तुझे एक डायरेक्शन दे सकता हूँ। जब मैंने तुझे डायरेक्शन दे रखी है कि गलत नहीं करना, गलत नहीं करता तू, लेकिन गलत सहना भी नहीं, तो तू क्यों सह रहा है, चाहे वो कोई भी हो तेरे आमने सामने। तो ये बात है कि जब भी कोई सही इंसान एक गलती कर जाता है तो भगवान उसको तभी रियलाइज करा देता है, टाइम नहीं देता। ये नहीं सोचता कि ये अच्छा, इसने अच्छे कर्म किए तो चल माफ कर दूं, नहीं,
क्योंकि भगवान को पता है ये सही इंसान है, इस पे सूट नहीं करती कोई गलती, तो भगवान चाहता है ये सही चल रहा है तो सही चले। क्योंकि भगवान अगर उसे उसकी गलत बात पे रियलाइज नहीं कराएंगे ना, तो वो भी कभी ना कभी या करते करते एक गलती की आज, फिर 2 करेगा, फिर 3 करेगा, करते 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 वो सेम गलती भी रिपीट करेगा। क्योंकि उसे ये तो पता होगा अगर मैं गलत करता तो मुझे सजा मिलती, और अगर उसे वो सजा नहीं मिली होती तो उसे वो सही काम लगता, और वो ऐसे करते करते उन गलत लोगों की बहुत नियर बाय हो जाएगा गलत करते करते। इसलिए भगवान चाहते हैं कि सही इंसान गलत राह पे ना जाए, उसकी पहली ही गलती पे उसे समझा देते हैं, उसको रियलाइज करा के। वो भगवान कहते हैं ना, भगवान परीक्षा ले रहा है। हाँ, भगवान परीक्षा लेता है कि तूने गलत किया, भी सुधर जा। हाँ, तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अब तो कभी नहीं कहोगे ना कि हमारे साथ बुरा क्यों हुआ है। कभी आपके साथ बुरा हुआ तो समझो कि आपकी गलती कहाँ हो गई और उसको ठीक कर दो। और अब बात आती है कि बुरे लोगों के साथ एकदम से बुरा क्यों नहीं करते, उनको इतना टाइम क्यों देते हैं। कि बुरे लोग इतनी सारी बुरी चीजें कर जाते हैं, लेकिन उनको फिर भी इतनी सारी चीजें मिलती है, वो सही रहते हैं, सब कुछ उनके साथ अच्छा होता है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ भगवान वहाँ क्यों एकदम नहीं करते। वहाँ भगवान एकदम इसलिए नहीं करते क्योंकि देखो वो बुरा है, बुरा है इसका मतलब उसमें कुछ चीजों की कमी है, तभी तो वो बुरा है। अगर वो बुरा नहीं होता तो वो अच्छा होता। अगर वो चीजों को जल्दी ही समझ जाता, अगर उसमें खुद इतनी समझ होती सही और गलत की, तो क्या वो बुरा करता? क्या कोई इंसान खुद सब कुछ जानकर बुरा करेगा? नहीं। वो पता नहीं किस धुन में रहकर या क्या समझ के, या उसको ऐसा क्या प्लेजर मिलता है बुरा करके कि वो बुरा करे जा रहा है सबके साथ। तो अब एक बार बताओ, जब उसको ये समझ नहीं आ रहा तो भगवान अगर उसके साथ एकदम ही गलत करेगा तो क्या उसको समझ आएगा? नहीं आएगा। अगर भगवान उसके साथ एकदम गलत करेगा तो वो कहेगा भगवान तो है ही गलत, भगवान तो यही है, ये सब कुछ ही गलत होता है। वो इतना ज्यादा बुरा बन जाएगा कि उसको ठीक करना मुश्किल नामुमकिन हो जाएगा। हाँ जी। तो भगवान क्या करता है कि जो बुरे लोग होते हैं भगवान उनको मौका देता है, भगवान उनको चांस देता है, और एक नहीं 1000 चांस देता है। मतलब भगवान उन्हें 1000 मौके देता है सुधरने के। चाहे आप कहीं से भी कोई भी भगवान का एग्जाम्पल उठा के देख लो, और मैं अपनी पास्ट की वीडियो में ये चीजें आपको बता चुकी हूँ। तो भगवान उन्हें क्या करता है, बहुत सारे मौके देता है कि ये अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, और एक बार नहीं, मैं फिर कह रही हूँ, बार बार, 1000 बार, लाखों बार देता है। अब कुछ लोग तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बारी में ही समझ जाते हैं, कुछ लोगों को 100 बारी में नहीं समझते, कुछ 1000 बारी में नहीं समझते, कुछ कभी नहीं समझते, अपने अंत टाइम में आके समझते हैं, और कुछ अंत में भी नहीं समझते, अपनी उसी ईगो में, अपने उसी गलत कामों में उनका एंड होता है, तो वो ऊपर जाके जरूर समझते हैं, लेकिन समझते ही हैं। अब जो वो टाइम लेते हैं वो उनके ऊपर होता है, वो कितना टाइम ले रहे हैं, लेकिन भगवान उन्हें मौके देता है सुधरने के। भगवान एकदम से कुछ वो नहीं करता। अच्छे लोग बुरे ना बने, और अच्छे लोग अच्छे हैं वो अच्छे ही रहे, और भगवान ये चाहता है कि वो बुरे ना बने, सही रहे, एक ही गलती पे एकदम से समझ जाए, क्योंकि वो अच्छे हैं वो समझ जाएंगे, इसलिए भगवान उन्हें तभी समझा देता है। लेकिन बुरे लोगों को भगवान बार बार चांस देता है, ये rather than ये सोचे कि यार ये गलत है क्यों इसको दूं। हाँ, लेकिन इसमें भी मैं आपको एक क्लैरिटी दे दूं। एक चीज, जब आप लोग सोच रहे हो कि बता इससे तो हम बुरे काम कर ले कि भगवान हमें चांस देता है, तो इस चीज की आपको एक क्लैरिटी दूं, लोगों के दिमाग यहाँ ज्यादा जाते हैं। देखो, जहाँ भगवान अच्छे लोगों के साथ एक गलती में उन्हें तभी समझा देता है, तो जब उनकी एक गलती ठीक हो जाती है ना, तो भगवान जब उन्हें देता है ना, इतना देता है, इतना अच्छा करता है उनके साथ, देना तो दूर, भगवान उनके साथ होता है। और जिसके साथ भगवान है उसे क्या चाहिए यार। अब आप लोग, जो लोग भगवान को नहीं मानते, तो ये सोच रहे पॉजिटिव वाइब्स है, एक पॉजिटिव चीज है जो उसके साथ है, तो उसका कौन कुछ बिगाड़ सकता है यार। तो ये है, उस अच्छे इंसान के साथ भगवान हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। बस भगवान उसकी इंडिविजुअलिटी को या उसकी पर्सनैलिटी को खराब नहीं करना चाहते, इसलिए उसकी गलती पे उसे समझा देते हैं, एज अ पेरेंट ही मान लो। और दूसरी साइड, भगवान जो बुरे इंसानों को इतना बार बार मौके दे रहे हैं सुधरने के, तो भगवान भी अपना एक दायरा बना के बैठा होता है।
जैसे श्री कृष्ण ने शिशुपाल को सिर्फ उन्हें 100 बार गलत बोलने की परमिशन दी थी और श्री कृष्ण ने उन्हें कहा था कि सिर्फ तू मुझे 100 बार गलत बोल सकता है, और जब जब वो श्री कृष्ण को गलत बोल रहा था तो श्री कृष्ण बार बार इस चीज को काउंट कर रहे थे कि जहाँ उसके 100 बार गलत शब्द आ गए श्री कृष्ण को लेके तो तभी वो उसका अंत करेंगे। उससे पहले चाहे उसने श्री कृष्ण को कितना गलत किया हो, कितना बुरा किया हो, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका अंत नहीं किया। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे हर बार समझाया कि शिशुपाल अब भी टाइम है, सही पाथ पर आ जाओ, शिशुपाल ये गलत है, शिशुपाल मत करो। लेकिन वो नहीं समझा क्योंकि वो गलत रास्ते पे था, वो गलत था, वो बुरा था, लेकिन क्योंकि वो अपनी गलत उसमें चल रहा था। लेकिन जब शिशुपाल का 99वां वर्ड वो गलत बोल रहा था ना श्री कृष्ण को, तो श्री कृष्ण उसका 99वें वर्ड पे 99 वाले वर्ड पे उसे टोक दिया था, शिशुपाल अब भी रुक जा, बस अब मत बोल। लेकिन वो वहां भी नहीं समझा और उसने वो 100वां वर्ड बोल दिया और उसने अपना लिमिट क्रॉस कर दी जो श्री कृष्ण ने उसके लिए बनाई थी, और तब श्री कृष्ण ने उसका अंत किया। तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि जब श्री कृष्ण ने वो गलत था शिशुपाल, उसके लिए एक दायरा किया, ऐसे ही भगवान ने हम सबके लिए जो बुरे लोग हैं उनके लिए एक दायरा डिसाइड कर रखा है कि तू बस इस हद तक, मैं तुझे इतनी छूट दे रहा हूँ, इतने मौके दूंगा, सुधर जा। और हाँ, भगवान हर बार आते हैं, भगवान खुद तो नहीं आते समझाने, लेकिन भगवान किसी न किसी दूसरे इंसान के रूप में या कुछ ना कुछ चीजें करके, कुछ हिंट देके, झटके देके समझाते हैं कि अब भी सुधर जा। हाँ, उसको उसके उतने कर्मों का फल नहीं देते एकदम से, क्योंकि भगवान उसे मौके दे रहे हैं। तो भगवान ये नहीं कि उसने इतना गलत किया तो भगवान का एकदम से इतना ही गलत कर दे, नहीं, क्योंकि भगवान तो अपनी साइड पे उसको मौके दे रहे हैं ना, तो भगवान उसको सिर्फ झटके देते हैं, या तो किसी इंसान को समझा के भेज के कि कोई इंसान, कहते ना कोई इंसान भगवान की बोली बोल रहा हो तो समझ ले कि क्या पता भगवान ही बुलवा रहा हो, तो वो बहुत अलग अलग झटके देते हैं, या उसके साथ हल्का सा बुरा करके या हल्का सा उसे समझा के कि देख उसके साथ वैसा ही सेम करवा के, तो वो भगवान करते हैं अपने उस एंड पे रह के। लेकिन भगवान ने उसके लिए एक दायरा बना रखा होता है, लेकिन कोई इंसान जब उस दायरे को क्रॉस कर जाता है तो एंड उसका वो अंत ही होता है, विनाश ही होता है, सब खत्म ही होता है, और इतना खत्म हो जाता है कि भगवान पे कोई सीमा नहीं बची। तो ये है भगवान कि गलत लोगों को भगवान मौके दे रहे। तो अब इस वीडियो को मैं एंड करूँ और सोल्यूशन पे आऊँ। अच्छे लोग अब तो समझ ही गए होंगे कि अगर उनके साथ गलत होता है वो भगवान को कहते हैं यार भगवान मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, तो समझ जाओ भगवान आपको गलत नहीं करना चाहते, भगवान आपको सही पाथ पे ला रहे हैं। इसलिए भगवान एक ही बारी में आपको समझा देते हैं, और इसका रिजल्ट ये होता है कि भगवान आपके साथ हमेशा है, वो एज अ पेरेंट आपको गाइड कर रहे हैं कि एक ही गलती पे। और दूसरी साइड जो गलत लोग हैं, भगवान उन्हें भी एज अ पेरेंट 10 मौके दे रहे हैं कि अब सुधर जा, अब सुधर जा, अब सुधर जा। लेकिन जब वो 10 मौके पे नहीं खड़े उतरते, नहीं समझ पाते, तो भगवान अंत ही करते हैं। अब वो अंत किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उसका सब छीन के या उसको अच्छे से इतना बुरा करके कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा, जो बाद में लोग कहते ना यार मेरे कर्मों का फल है। हाँ जी, वो कर्मों का ही फल होता है, लेकिन भगवान ने आपको बार बार मौका दिया अच्छा इंसान बनने का, सही पाथ पे आने का। तो इस वीडियो का एंड में यही कह के करूंगी कि जो अच्छे लोग हैं अब इस चीज से बुरा फील करना बंद करे, इसको अच्छा पॉजिटिव में ले, यार भगवान मेरे साथ हैं, क्योंकि रिजल्ट तो भगवान साथ है, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। भगवान आपके साथ है, इससे बढ़ के दुनिया में कोई लग्जरी नहीं है, कोई आइटम नहीं है, कुछ नहीं है, कोई प्लेजर नहीं है इससे बड़ा। जब वो ऊपर वाला आपके साथ है, कोई आपके साथ गलत नहीं कर पाएगा। और दूसरी साइड जो गलत है, तो भगवान आपको जो बार बार मौके दे रहे हैं यार एंड आने तक अपना, या इतना बुरा हो जाए आपके साथ कि वो ना बचे, आप सुधर जाओ, किसी के साथ इतना बुरा मत करो, या इतने बुरे मत बन जाओ, या इतना झूठ, इतने गलत काम मत करो कि आपकी दायरा ही खत्म हो जाए। पता नहीं भगवान ने आपको कितना दायरा दे रखा है। शिशुपाल का तो हम सबको ही क्लियर है, 100 वर्ड दिए थे, पता नहीं आपको कितने दिए हो, 100 नहीं क्या पता 1000 भी दिए हो। तो अपने गलत काम के दायरे तक मत पहुंचो, कम में ही सुधर जाओ, और अपनी बची कुची जो भी लाइफ है उसे अच्छे से स्पेंड करो, अच्छे से जियो, क्योंकि आप किसी के साथ बुरा करते हो तो पूरा टाइमिंग आप उसको गलत ही कर रहे हो, और आप सबसे बड़ा अपने साथ गलत कर रहे हो। तो अब आपको समझ आया कि बुरे लोगों के साथ एकदम बुरा क्यों नहीं होता, क्योंकि भगवान उन्हें मौके देता है बदलने के, सुधरने के। लेकिन जब वो नहीं बदलते, भगवान की दायरे के पार चले जाते जितना भगवान ने उन्हें लिमिट दी है, तो फिर उनका खत्म, विनाश ही होता है। और
अच्छे लोगों के साथ भगवान हमेशा है। सो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अप्लाई करने लग जाना, समझने लग जाना। बुरे लोग प्लीज भगवान की लिमिट को चैलेंज मत करो, सुधर जाओ। और अच्छे लोग प्लीज डिप्रेस मत हो। अब तो आप खुश हो गए होगे, आपके पास कितनी बड़ी चीज है। और आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी है, आपको जो भी समझ आया हो कमेंट करके बताना। वीडियो को शेयर करना जरूर, और ऐसी और वीडियो चाहिए तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।